जय हिंद दोस्तों। तो देखिए बिहार का जो है एक बहुत ही बहुचर्चित वैकेंसी जो है निकाला गया है। ठीक है, वैकेंसी का नाम क्या है? तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन। वैसे व्यक्ति जो 10+2 में यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में एक डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा में क्या क्या है आपका? तो देखिए BMLT और DMLT। अब ये BMLT DMLT क्या है, इसके बारे में हम विस्तार में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर यदि फ्रेंड्स आप भी इस वीडियो मतलब कि फार्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि अगर यदि आप फीमेल हैं तो आपके लिए जो है 35% सीट आरक्षित रखा गया है बिहार का नए पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, नया जो अभी रूल आया है कि बिहार में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, वो 35% आरक्षण मिल जाएगा। टोटल सीटों की संख्या है फ्रेंड्स 1068 और आप इसको जो है 1 सितंबर को इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग फार्म को भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और भी क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं। ये सारी कुछ हम लोग जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, ये विज्ञापन संख्या 9वां है 2025 का। ठीक है, बिहार का ये वैकेंसी निकाला गया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा। इसका मुख्य काम क्या रहेगा? तो देखिए मैं हिंदी में स्पष्ट लिखा हुआ है। राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, APHC और HSC में आम जनों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एवं पैथोलॉजिकल जांच सेवा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि ये बहुत सारा इसका जो है इसके तहत जो है इसको जो है वैकेंसी निकाला गया है। इसी के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें 2 तरह का वैकेंसी है, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें सीटों की संख्या कम है और इसमें MSc मांगा गया है, लेकिन इसमें सीटों की संख्या सबसे अधिक है और इसमें 10+2 से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका सीनियर लेबोरेटरी वाला जो है NTEP 7 सीटें हैं। यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी नहीं है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा रखा गया है। हम पहले आपको बता देते हैं इसका सेकेंड नंबर वाला, जिसको भी हम बता रहे थे। 1068 सीट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है, देखिए अलग अलग तरह का वैकेंसी है। कार्यक्रम का नाम है NTEP है, NPPCF है, NIDGCF है। तो इस तरह से जो है 8-9 तरह के यहाँ पे वैकेंसी हैं, जिसमें से 10+2 आपका होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ में। इसके साथ साथ में देखिए द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, उसके साथ साथ में बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी BMLT होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सैलरी देखिए सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 24,000 प्रत्येक माह है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 15,000 रुपया प्रत्येक महीना का आपको जो है मानदेय, एक मुश्त मानदेय प्रति माह जो है दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयु की जो कट ऑफ डेट रखा गया है 1/8/2025 तक रखा गया है, जिसमें आपको मिनिमम जो है 1/8/2025 तक 21 साल हो जाना चाहिए और अधिकतम देखिए अनारक्षित EWS पुरुष हैं तो 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, उसके साथ साथ में देखिए EWS की जो महिला है 40 वर्ष है। ST/SC की जो पुरुष महिला है 42 ईयर्स तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो एज देखिए बहुत ही अच्छा रखा गया, एज में ना आपका ज़्यादा है ना ही आपका कमी है, समझे। फार्म भरने की जो देखिए तिथि रखा गया है 1/9/25 से 10 बजे से भराना चालू हो जाएगा और 15/9/25 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि ये देखिए ये जो है पूरी तरह से सरकारी नहीं है, ये अर्ध सरकारी कहिए या फिर एग्रीमेंट कहिए या फिर इसको संविदा के ऊपर कहिए। 7 नंबर में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर जो है लिया जाएगा। ठीक है, 11 महीना के लिए संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा की अवधि 60 वर्ष की आयु तक के लिए या फिर NHM अंतर्गत ROP में उक्त पद की स्वीकृति होने की राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। अगर यदि आप 11 महीना बढ़िया से काम कर सकते हैं तो आपका ये परमानेंट भी हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको स्टार्टिंग में यदि आपका बढ़िया हो जाता है, नौकरी हो जाता है, तो आपको 1 साल बढ़िया से काम करना है ताकि आपका स्थायी नौकरी यहाँ पे माना जाए, हो जाए। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर यदि हम बात करें तो बिहार में जिस तरह से आपको आरक्षण मिलते आ रहा है उस तरह से मिलते आएगा। लेकिन अगर यदि आप मान के चलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ओबीसी के अंतर्गत अगर यदि आप आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कहे, जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से पिछड़ा वर्ग जो है, अभी तो हम आपको सबका साथ में बता दिए, पिछड़ा वर्ग में भी वही है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी लगेगा, बिहार सरकार के द्वारा जो बनता है उसके वो वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस के यदि आते हैं अब इसमें, तो इसमें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तो आपको लगेगा ही और आय सर्टिफिकेट भी लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, तो ये भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस फार्म को भरने के लिए जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, तो कितना कितना आवेदन शुल्क रखेगा आपको हम बता देते हैं। देखिए कोई भी वैसे व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी में आएंगे, BC1 BC2 और फिर EWS में आएंगे, उनके लिए 500 रुपया रखा गया है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC जो बिहार का स्थायी निवासी है 125 रुपया, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी है 125 रुपीज़, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वह किसी भी वर्ग के हों 500 रुपये लगेगा, और दिव्यांग जो 40% अथवा उससे अधिक है उनके लिए भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फी 125 रुपया रखा गया है। तो जब तक आप ये पेमेंट आप नहीं करते हैं तब तक आपका फार्म क्या होगा, भराएगा नहीं। ठीक है, तो आपको पेमेंट करके ही फार्म को भरना है। देखिए जब आप फार्म और पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसका चयन का आधार होगा, जैसे मान के चलिए आपका फार्म कंप्लीट हो गया, अब ये जो है एग्जामिनेशन का टाइम निकालता है या फिर एग्जामिनेशन लेने के लिए तैयार रहता है। तो इसमें क्या है कि सीनियर लेबोरेटरी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके लिए जो है क्या क्या रहेगा, तो देखिए अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम लोग CBT कहते हैं में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव से प्राप्त अंक के आधार पर निर्मित मेधासूची के अनुसार निम्नवत किया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए आपका जो है CBT लिया जाएगा। CBT कहने का मतलब कंप्यूटर पर जो ऑनलाइन परीक्षा होता है वो लिया जाएगा। ठीक है, उसमें जो परीक्षा में आप नंबर लाएंगे उसको जोड़ा जाएगा और जो आपका कार्य अनुभव रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, उसमें जो कुछ नंबर आपको आएगा तो दोनों मिला करके एक मेरिट जारी किया जाएगा। उस मेरिट में अगर यदि आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा 75 अंकों की CBT प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्त प्रतिशत अंक को जो है 0.8 से गुना करके अवधारित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो CBT का परीक्षा होगा ना उसका कैलकुलेशन करने का तरीका दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा सारा मार्क्स और उसी के अनुसार से जो है आपको क्या होगा यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, तो एक्सपीरियंस बोल के देखिए क्या है कि कोरोना वायरस कोविड-19 जब आया था के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक अधिकतम 20 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में से 5 गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो नए लोग होंगे ना, लॉकडाउन के पहले जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ होगा उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए जब कोरोना पेंडेमिक जब आया था, कोविड-19 जब आया था, बहुत सारे लोगों को अनट्रेंड जो लोग थे उनको भी जो है लैब टेक्नीशियन वगैरह में रख लिया गया था। ठीक है, तो उस समय जो लोग काम किए होंगे तो उनको यहाँ पे फायदा हो जाएगा, उसमें जो है 20 अंक मिलेगा, जितना वर्ष वो काम किए होंगे उतना वर्ष का 5 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा, यानी कि एक तरह से कहिए तो वर्क एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। तो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस रहेगा उनका नंबर ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा उनको यहाँ पे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा CBT में। ठीक है, देखिए परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो हिंदी और अंग्रेजी में परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 75 अंकों का होगा, जिसमें से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 75 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगा, जिसमें से प्रत्येक 4 उत्तर गलत देने पर 0.25 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। समझे? उसके बाद यहाँ पे देखिए समय जो आपको 75 मिनट का मिलेगा, 75 क्वेश्चन और 75 मिनट का भी आपको समय मिलेगा। इसी के अंदर आपको पूरा परीक्षा क्या करना है, दे देना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें भी दिए गए हैं, इसको एक बार आप क्या करिएगा अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आप अपना फार्म को सबमिट करिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में, जैसे देखिए 9 पेज का वीडियो है, 9 पेज के बारे में आपको बता नहीं पाएंगे, तो बीच में क्या होता है कुछ स्किप हो जाता है। ठीक है,
कुछ कुछ बाय मिस्टेक जो स्किप हो जाता है वो चीज़ आपको नहीं पता चल पाता है। ऐसे में क्या होता है कि कुछ जानकारी का अभाव रह जाता है और फॉर्म भरते हैं आपका गलत होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद एक बार आप अच्छी तरह से देखिए 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट आपको पढ़ने में लगेगा, ठीक है। एक बार आप अच्छी तरह से सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा और उसके बाद इस फॉर्म को भरिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र अथा अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो भी लागू हो इत्यादि सभी कुछ आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पे लेकर के जाना है। वो लोग आपको देखेंगे और इसमें आपको अटैच भी करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्म को कैसे कैसे भरना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके बावजूद भी अगर यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसी PDF से फिर से एक बार देख करके आपको सेम वही जो आप सवाल करिएगा उसी का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।